हेलो एवरीवन, ये पीडीएफ है, इसको ध्यान से देखो। और इसमें ना हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का जो है पेपर है, क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी हुई है, आप उनको रीड कर लेना। एंड देन आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, 10 क्वेश्चंस। इनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो कैसे क्या करना होता है सारा कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। तो इंस्ट्रक्शंस में क्या बोला जाता है कि भाई आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जैसे कि अपने क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिखना है। एंड आपको ना इन 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सभी सेम मार्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एंड आपको दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराए जाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। The first question is, what do you understand by the term political? What are various types of political theory discuss? राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न प्रकार क्या हैं? चर्चा कीजिए। And the next question is, what are the conditions on which the state can intervene in the domain of individual's freedom? एक्सप्लेन विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। राज्य किन शर्तों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? उचित उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी? व्हाई इज कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी सजेस्टेड फॉर प्लूरल सोसाइटीज? डिस्कस। जटिल समानता क्या है? बहुल समाजों के लिए जटिल समानता का सुझाव क्यों दिया जाता है? चर्चा कीजिए। The next question is, write an essay on the Nojik's entitlement theory of justice. How is it different from the Rawlsian theory of justice and fairness? नोजिक के न्याय के अधिकारिता सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। रॉलेस के निष्पक्षता के रूप में न्याय के सिद्धांत से क्या किस प्रकार भिन्न है? सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, राइट एन essay on the evolution of 3 generations of rights. Give suitable example in support of your answer. अधिकारियों की 3 पीढ़ियों के विकास पर एक निबंध लिखिए। अपने उत्तर के समर्थन में उचित उदाहरण दीजिए। One of the effects of affirmative action is that this policy causes political divisions in a society. Do you agree? Support your argument with examples. सकारात्मक कार्यवाही के प्रभाव में से एक यह है कि यह नीति समाज में राजनीतिक विभाजन का कारण बनती है। क्या आप सहमत हैं? उदाहरण के साथ अपने तर्क का समर्थन दीजिए। What do you understand by equality? What are the difference between formal and substantive equality? समानता से आप क्या समझते हैं? औपचारिक समानता और तात्विक समानता में क्या अंतर है? So guys, the next question is, what is the relationship between liberty and equality? Situate the debate between the two with suitable examples. स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है? यथोचित उदाहरण के साथ दोनों के बीच बहस को सत्यापित कीजिए। सेंसरशिप एंड रीजनेबल restrictions are important of maintaining decency, public order and abjure herd sentiment. Do you agree? Give arguments in support of your answer. शालीनता, सार्वजनिक व्यवस्था और भावनाओं को आहत करने से बचाने के लिए सेंसरशिप और युक्तियुक्त प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। So guys, this is the last question. Write short notes on any 2 topic of the following. इन सब में से किसी 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, चाहे आप किसी पे भी लिखो। So guys, this is enough for today. Hope so you like this video. So please subscribe to this channel and thanks for watching.